अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन कर दे प्रेस ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत इन एक्शन है। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उनके ऊपर हैवी जुर्माने किए जा रहे हैं और बाज़ दफा तो आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर बैठे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से किस तरह जो है अपना लर्नर लाइसेंस बनवाना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो आप किसी दोस्त के पास जाकर ये वीडियो दिखाइएगा और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपना जो है वो लर्नर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर, वहां जाकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में जाके हमने जो टाइप करना है वो लिखना है DLIMS.punjab.gov. ये आ गया ऊपर डॉट गवर्नमेंट जो पीके। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आपके पास सामने जो इंटरफेस आ जाएगा। अब ये देखिए लिखा हुआ है कि मरियम नवाज दस्तक ऐप वन विंडो फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें तरीकाकार ये जो थ्री लाइंस है इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें ये आ रहा है कि ई लाइसेंस, ट्रैक एप्लीकेशन, वेरीफाई लाइसेंस, लॉगिन। ठीक है, और दूसरा तरीका कर क्या है कि आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई लाइसेंस पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या कह रहा है कि जी अपनी ईमेल लगाएं, पासवर्ड लगाएं और व्हाट इज 1+9, यानी कि ये इन दोनों को जमा करें तो 10 होते हैं, 10 लिखकर साइन इन कर दें अगर आपके पास अकाउंट है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आ जाता है रजिस्टर गेट योर लाइसेंस ऑनलाइन। अब इसमें कुछ चीज़ें वो आपसे डिमांड कर रहा है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि अपना नेम लिखें, उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखें, उसके बाद आपने अपनी मेल डालनी, मेल के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड लिखना है जिसमें आपने ABC गिनती स्पेशल करैक्टर स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना के यहाँ पे लिख देना। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म कर देना है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे फिर आपने लिखना है कि व्हाट इज 7+4, यानी कि 7 + 4 कितने होते हैं, 11। 11 लिख के आपने करना है रजिस्टर के ऊपर क्लिक। तो इस तरह आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जाके जो है मैं अपना अकाउंट लगा दूंगा और मुझसे वो पूछ रहा है व्हाट इज 4+5, यानी कि 4 + 5 कितने होते हैं। तो ये होते हैं जी 9। 9 लिख के मैं इसको करूंगा साइन इन। जैसे ही मैं इसको करूंगा साइन इन तो अगला जो है वो इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा ये जो थ्री लाइंस है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी लाइसेंस। ठीक है, आपने लाइसेंस वाले ये जो डिब्बा बना हुआ है इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लर्नर लाइसेंस, अब इसमें चार चीजें हैं, अप्लाई है, रीन्यू है, पेंडिंग एप्लीकेशन है, पेड एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हमने चूंकि न्यू अपना लर्नर लाइसेंस बना तो हम जस्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जब अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है वो इंटरफेस आ जाएगा, न्यू लर्नर एप्लीकेशन। अब न्यू लर्नर एप्लीकेशन में वो सबसे पहले आपसे डिमांड कर रहा है कि आपने अपना जो है वो CNIC नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने जो है अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना फादर का नेम, अगर लेडीज है तो हस्बैंड का नाम लिखेगी। उसके बाद आपने जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ इस तरह लिखनी है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे साल लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, उसके बाद दिन लिखना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे अपना एक नंबर लिखना है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। उसके बाद कह रहा है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी कि इस नंबर के अलावा आपने एक और नंबर देना है। वो आपके किसी भी भाई का हो सकता है, फैमिली मेंबर का हो सकता है, ताकि अगर उस नंबर जो आपने पहले दिया उस पर रब्ता ना हो सके तो दूसरे नंबर पे आपसे जो है वो रब्ता किया जा सके। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके अपना जो है वो जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो मैं मेल पे करूंगा। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो अपनी हाइट सेलेक्ट करें। अब हाइट वाले जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हाइट वाले ये मुख्तलिफ जो है वो नंबर्स दिए हुए, इनमें से जितनी आपकी हाइट बनती है ना वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर दी। अब क्या आ रहा है, सिटीजन टाइप। जब आप सिटीजन टाइप पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं,
फार्मर है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, सिविलियन है, स्टूडेंट है, आर्मी मैन है, या इनमें से आप कौन है? तो मैं प्राइवेट एम्प्लॉई को क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है व्हीकल टाइप क्या है जी? ऑटोमेटिक या मैनुअल है। अगर आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ी का आप बनाना चाह रहे तो आप ऑटोमेटिक करिएगा, नहीं तो मैनुअल करिएगा। उसके बाद जी नेशनैलिटी पाकिस्तानी, चूंकि हम पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ही इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद आ गया जी ब्लड ग्रुप। जब आप ब्लड ग्रुप वाले बॉक्स में करेंगे तो यहाँ पे आज ब्लड ग्रुप्स आ रहे हैं, जिसमें ए पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव आ रहा है, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव। अब इनमें से जो भी आपका ब्लड ग्रुप बन रहा है ना, आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद है जी एनी डिसएबिलिटी। अगर आपको कोई डिसएबिलिटी है तो आप यस करेंगे, अगर कोई डिसएबिलिटी हुई यस करेंगे तो फिर आपको जो है वो फिजिकल अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में आप जो है सुबह पंजाब ही रहने देंगे। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट लाहौर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद वो कह रही परमानेंट एड्रेस, मैं यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद नीचे वो क्या कह रहे हैं जी? करंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप फिर इसको सेम एज अबव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने दोबारा जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जो मेरा परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो मैं इसको सेम एज अबव कर दूंगा। उसके बाद आ रहा है जी सिलेक्ट योर कैटेगरी। अब नॉन कमर्शियल कैटेगरी में आ रही है बाइक, आ रही है कार, जीप आ रहा है और ट्रैक्टर आ रहा है। ठीक है, और कमर्शियल कैटेगरी में आ रहा है एलटीवी, ठीक है, रिक्शा आ रहा है और ट्रैक्टर आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा कि मैं बाइक का लर्नर लाइसेंस बनाता हूँ तो इसकी फीस आ रही है 500 रुपया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं साथ गाड़ी का भी बनाऊँ तो मैं गाड़ी का भी सिलेक्ट करूंगा, 1000 आ जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ट्रैक्टर का भी साथ में जो है लर्नर लाइसेंस बनाऊँ तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा तो ये 1500 बन जाएगी। यानी जितने आप सिलेक्ट करते जाएंगे, लेट्स सपोज अब देखिए मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सारे सिलेक्ट कर दिए हैं तो 3000 अमाउंट जो है वो मेरी बन गई है। अब मुझे चूंकि बाइक का ही चाहिए तो मैं बाइक के ऊपर क्लिक करूंगा। ये चीजें करने के बाद वो कह रहा है जी अपलोड योर पिक्चर। ठीक है, अब आपने जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अब पिक्चर अपलोड करने का क्या तरीकाकार है? वो कह रहा है जी क्रॉप इमेज प्रॉपरली एंड साइज शुड बी ओनली 500 केबी मैक्सिमम। यानी कि आपकी जो पिक्चर है ना, जो आपने इसके ऊपर अपलोड करनी है, वो 500 केबी से ज्यादा ना हो। अब इसमें दो तरीके, आप डायरेक्ट जो है वो गैलरी से, जो अपलोड का बटन है वहां से गैलरी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है वो कैप्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप कैप्चर करेंगे तो कैप्चर करने के लिए वो आपको क्या कह रहा है कि अवॉइड साइड प्रोफाइल, यानी अपने साइड प्रोफाइल नहीं अपलोड करनी है। मेंटेन अ स्ट्रेट फेस, आपने जब सेल्फी लेनी है तो आपका जो फेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि नो मास्क प्लेस, जब आपने सेल्फी लेनी है तो आपने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना। तो अगर आपकी गैलरी में, तो आप अपलोड पे जाके साइज जो है वो रिड्यूस करके जो है इसको अपलोड कीजिएगा। उसके बाद जब आप ये चीज अपलोड कर देंगे फिर आ जा जी अपलोड CNIC फ्रंट बैग। अब आपने जो है वो अपनी आईडी कार्ड का जो है वो फ्रंट वाला पोर्शन अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की जो है वो बैक साइड जो है वो अपलोड करनी है। जब आप ये सारी चीजें अपलोड करेंगे तो यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को ओपन करके जो है वो आप इसको सबमिट कर देंगे। कंग्रेचुलेशन जी, आपको जो है वो एक PSID मिलेगी। उस PSID को जो है आपने अपने जैज कैश से या इजी पैसा से जाके पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आप दोबारा उसी जो है एप्लीकेशन में वापस जाएंगे और वहां से जाकर जो है आप अपना जो है वो लर्नर लाइसेंस का प्रिंट ले सकते हैं। उस प्रिंट को आप जहां मर्जी इस्तेमाल करें। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नॉलेज से भरपूर वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ मस्त शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेजबान अजीम अंसारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।